हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPTGT कमीशन का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में हुआ है। 15 दिसंबर 2025 को हुआ था। ये शिफ्ट 3 है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था CBT मोड में, जिसके मैंने 100 क्वेश्चन पहले से डिस्कस कर दिए हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड। जो इमेच्योर स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं निम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। दूध के दांत ना टूटना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? किसके बारे में? बैक्टीरियल फ्लैजेला के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है? फ्लैजेला होता है। तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी इज अ राइट। फ्लैजेला डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला का तो रोल होता है मोटिलिटी में, मूवमेंट में उसका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 104। ये आपने मैच करने थे कि न्यूडेशन क्या होता है, गैसेज, माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूडेशन का होता है डेवलपमेंट ऑफ बेयर रोक। एक्सिस होता है सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होना किसी का। माइग्रेशन होता है मूवमेंट होना, मतलब किसी की भी मूवमेंट होना न्यू एरिया में। एंड स्टेबलाइजेशन होता है इंटरेक्शन बिटवीन न्यू पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 105। स्टेटमेंट 1 है एल्डिहाइड जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोर रेडिली देन कीटोन्स। फिर स्टेटमेंट बी है द कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज फ्लैट एंड ट्राइगोनल। स्टेटमेंट सी है लार्जर ग्रुप्स रिड्यूस रिएक्टिविटी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या है? 3 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा सही है। तो जो ये तीनों है वो क्या है? सही है, ट्रू है। स्टेटमेंट ए बी सी ऑल आर ट्रू। Next question, question 106. The wonder drug penicillin was first extracted by Alexander Fleming from which organism? तो जो फर्स्ट पेंसिलिन थी, जो ड्रग थी पेंसिलिन, वो एक्सट्रैक्ट की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी। किस ऑर्गेनिज्म से की थी? तो वो था पेंसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आना था? जूलिया वॉज ऑलवेज एम्बिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन्फेक्टेड बाय T11 बैक्टीरियोफेज। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्फेक्टेड होता है इससे, बैक्टीरियोफेज से, T1 से? तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज द मेन डिकम्पोजर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर कौन होता है फॉरेस्ट में? डिकम्पोजर होता है फंगी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे क्या बताना है? ट्रेंड बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112। वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुने। जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ। इजी क्वेश्चन था हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113. Who represented the Indian National Congress at the second round table conference which took place in London 1913? तो नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114. एग्जाम्पल ऑफ सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी का ऑप्शन बी इज राइट। स्ट्रगलिंग टू मेक फ्रेंड्स। ओके, जो पीपल होते हैं जिनको सोशियो इमोशनल डिफिकल्टी होती है, उनको स्ट्रगल होता है फ्रेंड्स बनाने में। क्वेश्चन नंबर 115. विच फॉर्म ऑफ जिबरलिन इज कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो कौन सा जिबरलिन है, फॉर्म ऑफ जिबरलिन है जिसका यूज किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में? तो कौन सा हो जाएगा वो? जिबरलिन A3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्लांट हार्मोन से ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इओसिनोफिल्स फाउंड इन ब्लड। तो ब्लड में इओसिनोफिल्स होती हैं, उसके बारे में बताना है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो टू लोब्ड होता है एंड कनेक्टेड बाय थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, who among the following was appointed as chairman of CBDT, सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो कौन है इनके चेयरमैन, तो वो है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव एंड बिलो द कोटिलेडन इन डाइकोट एम्ब्रियो। ओके, जो अबव होता है बिलो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, a student with dyslexia may benefit most from which of the following strategy? So the right answer is option B, oral testing and audiobooks. Next question, question number 120, which type of flight is characterized by minimal wing flapping and maximum wing extension? The right answer is option C, soaring. Next question, question number 121, which of the following features is unique to the class Deuteromyces? तो कौन सा फीचर है जो यूनिक होता है? द ऑप्शन सी इज करेक्ट, absence ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो क्लास होती है ड्यूटेरोमाइसीज उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, द कैनाल सिस्टम इन साइकोन इज क्लासिफाइड एज। तो जो कैनाल सिस्टम होता है साइकोन में, ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो क्लासिफाइड किया जाता है साइकोनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6 years. Next question, question number 124, which of the following characteristics is unique to mammals among vertebrates? तो कौन सा फीचर होता है, कौन सा यूनिक है मैमल्स के लिए वर्टिब्रेट्स में? द ऑप्शन इज सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग मिल्क। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो मैमल्स में, वो क्या है, यूनिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, the following option shows that the tetradynamous conditions refer to. So the right answer is option A, 6 stamens, 2 outer shorter and 4 inner longer. Next question, question number 126, banks earn a spread because. The right answer is option C, they charge a higher interest on loans than they pay on deposits. बैंक जो अर्न करते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो लोन होता है उसके ऊपर करते हैं, हाई इंटरेस्ट कर देते हैं लोन के ऊपर, उसी से बैंक जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच मोनोमर्स फॉर्म द कोपोलिमर लैक्सम? तो कौन सा मोनोमर होता है, वो होता है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, बिस्फिनोल ए प्लस फोस्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बी कॉटन? तो बी कॉटन के बारे में गलत कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बीटी कोड्स फॉर टॉक्सिक प्रोटीन्स, क्राई टू ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, ये मैच करने हैं तो इसका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इसका राइट हो जाएगा, फेवर्स द एवरेज फिनोटाइप। सेकेंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसका राइट हो जाएगा फेवर्स एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। एंड लास्ट है डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेवर्स 2 or more extreme phenotypes. Okay, so the correct answer is option D. Next question 130, in April 2025 the Bandipur Tiger Reserve made headlines due to a proposal to lift its night traffic ban. In which state is this reserve located कहाँ है ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व? ये है हमारा कर्नाटका में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, indigestion tablets antacids mainly consist of which substance? तो कौन सा सब्सटेंस होता है उसमें? वीक बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132,
इफ अ फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉइड, अगर फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है एंड क्रॉस्ड विद नॉर्मल डिप्लॉइड मेल प्लांट, और उसकी क्रॉसिंग की जाती है नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट के साथ, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म एंड जाइगोट। तो बताना है कि जो एंडोस्पर्म एंड जाइगोट है उसकी प्लॉइडी क्या होगी आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, एंड जाइगोट क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, विच आइडिया रिफ्लेक्ट्स पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पियाजे की थ्योरी थी उसमें कौन सा आइडिया रिफ्लेक्ट होता है, दो सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली एक्सप्लोरिंग देयर इन्वायरमेंट। जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, एज पर द हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, the state's average human development index is about, तो कितना ये है HDI, वो है आपका 0.78 हायर देन द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मोलिक्यूलर ऑर्बिट्स। तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या नहीं होता है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज कंटेन इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड स्ट्रिक्टली टू एन एटम, टू एन वन एटम। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो किसने दी, वो दी वोल्टर शटन एंड थियोडर बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137, डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिक फाइटोजियोग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। तो ये किसकी स्टडी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटर स्पीसीज ओवर द ग्लोब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इज बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन कहाँ पर सबसे अच्छी होती है, किस टेम्परेचर में होती है, वो होती है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस में शुगर केन सबसे बढ़िया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, which of the following statements best describes the functional significance of segmentation in Pheretima posthuma। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईच सेगमेंट एक्ट्स सेमी इंडिपेंडेंटली अलोइंग लोकलाइज्ड मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने क्या करना था, बेस्ट डिस्क्राइब करना था सेगमेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, in June 2025, which of the following expressways was unveiled as the India's longest animal overpass corridor। तो कौन सा है सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया का, वो आ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द होलिस्टिक नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का होलिस्टिक नेचर बताना है, कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आ जाएगा एजुकेशन फॉर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, द सावराकुडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर पर है ये प्रोजेक्ट, तो ये है आपका पब्बर रिवर पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, which class of algae is characterized by the presence of R phycoerythric pigments। तो कौन सी क्लास होती है एल्गी की जिसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है, तो वो क्लास होती है रेड एल्गी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, हाउ डज लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेटाकोग्निटिव स्किल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनेबल्स रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग प्रोसेसेस एंड सपोर्ट सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयरन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके बारे में, आयरन प्रोटीन कंपोनेंट, ये हो जाएगा इट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ये इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 146, in the nitration of benzene, which of the following is a true electrophile that attacks the aromatic ring।
तो कौन सी बेंजीन होती है इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इलेक्ट्रोफाइल। ट्रू इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है जो अटैक करता है एरोमेटिक रिंग पर, तो वो कौन सा होता है NO2 प्लस। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, which constitutional amendment placed education in the concurrent list allowing both the union and states to make laws on it। तो कौन सी वो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अलाउ किया यूनियन एंड स्टेट्स को कि लॉ बना सकते हैं, तो कौन सी थी वो 42 अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें अलाउ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है किसके बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कौन सा नहीं है सही, ये वाला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द बॉन्ड एंगल इन परफेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ Xanopsilla एक्टिंग एज अ वेक्टर ऑफ प्लेग इज, तो वो कौन सी है, वो होगी आपकी Xanopsilla chiopsis। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट इज, तो कौन सा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है, तो वो होता है सिक्रेटिन हार्मोन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 टू 200 तक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।